जब मैं अपने छोटे भाई के घर सफाई कर रही थी तभी मुझे एक अजीब सा डिब्बा मिला। जिज्ञासा में आकर जैसे ही मैंने उसे खोला, अंदर सोने की ईंटें भरी हुई थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई। कुछ ही समय पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी, जो कई सालों से बिछड़ा हुआ था। देखने में वह एक सीधा सादा किसान लगता था और कोई भी समझ सकता था कि खेती करके इतना सोना कमाना संभव नहीं है। इसलिए मैंने घबराकर उससे पूछा कि कहीं उसने कोई गलत काम तो नहीं किया। लेकिन सच यह था कि इन 30 सालों में उसने अपनी मेहनत और समझदारी से सब कुछ हासिल किया था और एक बड़ा आदमी बन चुका था। फिर भी उसने मुझे सच्चाई नहीं बताई, बस इतना कहा कि यह सब उसने सही तरीके से कमाया है। उसने यह भी बताया कि घर में ऐसे और भी बहुत से सोने के बिस्कुट हैं और वह उन्हें मेरे दोनों बेटों को उपहार में देना चाहता है। यह सुनकर मेरा चेहरा उतर गया, क्योंकि मेरे दोनों बेटे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उन्होंने यह तय किया हुआ था कि हर महीने बारी बारी से मेरी देखभाल करेंगे, लेकिन हर महीने के अंत में वे मुझे तराजू पर तौलते थे और कहते थे कि जिस घर में मेरा वजन बढ़ा होगा उसे मुझे 1 महीना और रखना पड़ेगा। इसी बात पर दोनों अक्सर लड़ते रहते थे। मैंने यह सब अपने भाई को नहीं बताया और उल्टा यही कहा कि मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं। मैंने उससे कहा कि वह यह सोना अपने पास रखे और अपने बच्चों के काम में लाए। फिर मैंने सोचा कि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और उसे परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए चुपचाप वहाँ से निकल आई। रात को मैं अपने बड़े बेटे के घर पहुंची, लेकिन उन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला। बस दरवाजे की दरार से एक कटोरी ठंडा खाना दे दिया और मुझे लौटा दिया। मजबूर होकर मैं छोटे बेटे के घर गई, लेकिन उसने भी दरवाजा नहीं खोला और मुझे वहाँ से जाने को कह दिया। बहुत दुखी होकर मैं उसी के दरवाजे पर रात भर बैठी रही, क्योंकि बारिश होने वाली थी और मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। अगली सुबह गांव वालों ने यह देखा तो वे बहुत गुस्सा हुए और मेरे बेटों को बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ही उनका बचाव किया और कहा कि मैं ही देर से आई थी, इसलिए उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। दबाव में आकर छोटे बेटे ने मुझे अंदर तो ले लिया, लेकिन मन से नहीं। उधर मेरा भाई बहुत सारे उपहार लेकर मुझसे मिलने के लिए निकल चुका था। उसे क्या पता था कि मैं अपने ही बेटों के घर अपमान झेल रही हूँ। उस दिन छोटा बेटा गुस्से में था, क्योंकि उसके हिसाब से आज बड़े बेटे की बारी थी मुझे रखने की, लेकिन बड़ा बेटा एक दिन पहले ही मुझे उसके पास छोड़ गया था। इसी बात पर वह झगड़ रहा था और मुझे जबरदस्ती दीवार के पास ले जाकर सीढ़ी चढ़ने को कहने लगा, ताकि मैं दीवार पार करके बड़े बेटे के घर चली जाऊं। मैं कांपते हुए सीढ़ी पर चढ़ गई, लेकिन जैसे ही मैं दीवार पर पहुंची उसने सीढ़ी हटा ली। शोर सुनकर बड़ा बेटा बाहर आया, लेकिन मुझे नीचे उतारने के बजाय दोनों आपस में झगड़ने लगे कि मुझे कौन रखेगा। धीरे